एक कंट्रोल रूम जहां से कानून व्यवस्था पर नजर रखी जाती है, लेकिन अगर उसी कंट्रोल रूम में ड्यूटी के दौरान ऐसा दृश्य कैमरे में कैद हो जाए जिसे देखकर पूरा महकमा सवालों के घेरे में आ जाए, तो सवाल सिर्फ दो कर्मचारियों पर नहीं बल्कि वर्दी के अनुशासन पर भी उठता है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से सामने आया ये मामला इन दिनों चर्चाओं का विषय बन गया। यहाँ उरई कोतवाली के कंट्रोल रूम में ड्यूटी के दौरान एक महिला ट्रेनी कांस्टेबल और सिपाही अरविंद पटेल का एक निजी व्यवहार, अश्लील हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और कार्रवाई भी शुरू हो गई। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीसीटीवी में ऐसा क्या दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात 2018 बैच के सिपाही अरविंद पटेल, जो मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं, कंट्रोल रूम में नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें मुंशी का काम सौंपा गया और वो कंप्यूटर पर सरकारी काम कर रहे थे। तभी सिविल ड्रेस में एक महिला ट्रेनी कांस्टेबल कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक महिला कांस्टेबल पीछे से आकर अरविंद को पकड़ती है और उन्हें किस करती दिखाई देती है। वीडियो में यह भी नजर आता है कि अरविंद अपनी कुर्सी छोड़कर वहां से हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला उन्हें बातचीत करके रोक देती है। कुछ देर बाद अरविंद दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। तभी महिला कांस्टेबल फिर उनके पास आती है और दोबारा वही अश्लील हरकत करती दिखाई देती है। इसी दौरान उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है कि कोई आया तो नहीं। जब बाहर कोई नहीं मिलता तो वो फिर से कंट्रोल रूम में लौट आती है और अरविंद के पास बैठ जाती है। यानी जिस जगह से पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर नजर रखी जाती है, वहीं ड्यूटी के दौरान निजी पलों का ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध थे या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ड्यूटी के दौरान सरकारी कार्यालय में और कंट्रोल रूम जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसा व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार किया जा सकता है। इसी सवाल को गंभीरता से लेते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच के बाद सिपाही अरविंद पटेल को निलंबित कर दिया गया। वहीं महिला ट्रेनी कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने साफ कहा है कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है। ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या सेवा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मामला एक और बहस छेड़ रहा है। पुलिस सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास की जिम्मेदारी भी है। कंट्रोल रूम कोई निजी जगह नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां हर पल सतर्कता और पेशेवर आचरण की अपेक्षा की जाती है। अगर वही अनुशासन टूटता दिखाई दे तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस मामले में जांच अब भी जारी है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्यों और जिम्मेदारियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों ने इतना जरूर साबित कर दिया कि वर्दी पहनने के साथ आने वाली जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने की नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अनुशासित आचरण बनाए रखने की भी उतनी ही होती है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और महिला ट्रेनी कांस्टेबल पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि वर्दी की सबसे बड़ी ताकत उसका डिसिप्लिन है और जब उसी पर सवाल उठे तो जवाब देना पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24